वर्ल्ड ऑफ रिकैप के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी नाजरीन के लिए एक इंतहाई दिलचस्प फिल्म की वजाहत करेंगे। इसका नाम लिटिल कैंट मैन। फिल्म की इब्तदा में एक लड़की लूजी को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल में एक काबिल और होनहार स्टूडेंट होती है, जबकि उसी स्कूल में उसका छोटा भाई एक नालायक और शरारती स्टूडेंट है जो हमेशा कम मार्क्स हासिल करता है। उन दोनों का स्कूल में अब आखिरी साल होता है। एक दिन टीचर क्लास में कहती है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे उन्हें आगे बिठाया जाए और एजाज के तौर पर उन्हें ट्रॉफी भी दी जाए। लूजी के साथ बैठी हुई सहेली अक्सर व बेशतर लूजी से जेलस। लूजी के वालिदैन ये जानकर खुश हो जाते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे मार्क्स हासिल करेगा उसे एजाजन अवार्ड दी जाएगी। अब उसके वालिदैन लूजी का और भी ज्यादा ख्याल रखें। वो हमेशा अच्छे मार्क्स हासिल करती है। लूजी अपने वालिदैन से छोटे भाई की शिकायत करती है कि वो क्लास में सिर्फ शरारतें करता रहता है और पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। वालिद फ्रिज से एक टिन बॉक्स निकालते हुए टेबल पे रखता है जिसमें कोई मीठी चीज होती है खाने। बेटा जब उसे उठाने लगता है तो माँ फौरन से उसे झपट लेती और बेटी को देती हुई कहती है, सिर्फ मेरी बेटी के लिए। शाम को जब लूजी टिन बॉक्स खोलती है तो घबराती हुई पीछे हट जाती है। इसी समय 5 नन्हे मुन्ने लोग टिन से अपना सर ऊपर उठाते हैं। ये नन्हे लोग लूजी से बात करते हैं तो लूजी हैरान रह जाती है, साथ में खामोश हो जाती है। लूजी इनके करीब आती है जहां वो लूजी से अपना तारुफ कराते हुए कहती, हम हमेशा इस टिन बॉक्स में रहे। इसी समय लूजी की माँ उसे पुकारती है। लूजी सोचती है कि इसके बारे में अपनी माँ को बता दूंगी, मगर उसी लम्हे उसे याद आता है कि कैसे माँ ने छोटे भाई के पालतू जानवर घर से बाहर फेंका, लिहाजा वो अपने वालिदैन से बात छुपा लेती। अब लूसी उनके लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें एक आर्टिस्ट होता है जो कि पेंटिंग बनाता है, दूसरा बिजनेसमैन होता है, तीसरा डॉक्टर होता है जो कि पढ़ना चाहता है और लोगों की इलाज करना चाहता है, चौथा फौजी होता है, जबकि पांचवा एक सिंगर। इसके बाद सब उस घर में जाते हैं। एक दिन लूजी नन्हे डॉक्टर को अपने बालों में छुपा के स्कूल ले जाती है। लूजी की सहेली जो उससे जेलस होती है कहती है कि तुम्हारे भाई ने आज क्लास अटेंड नहीं की। जवाब में लूजी कहती है कि तो फिर मैं क्या करूं। लड़की वैसे भी शिकायती होती है तो कहती है कि मैं उसकी शिकायत तमाम टीचर से। इसके बाद एक लड़का लूजी का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, तुम क्यों हर मर्तबा अपने भाई को फंसाते हो। लूजी के बालों में छुपा डॉक्टर लड़की के जेब में जाकर चुपके से उसके पैंट उतार लेता है, जिसके कारण उसकी सबके सामने शर्मिंदगी होती है और लड़का वहां से भाग। अब लूजी के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते से खेलते हुए उसे कमरे में लाता है। कुत्ता उस नन्हे मुन्ने लोगों के घर के साथ खेलने लगता है और मुंह में पकड़कर उसे हिलाने लगता है। अब इनकी कैफियत ही अजीब से हो जाती है और वो डर जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। इसी लम्हे उनमें जो फौजी होता है अपनी तलवार से कुत्ते को मार कर जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कुत्ते के मुंह से खून आने लगता है। उसे फास्ट एड देने की कोशिश करता है। इसी लम्हे उसकी माँ की आने की आहट होती है। लड़का डर के मारे अपने कुत्ते को छुपाने लगता है। तभी उन छोटे लोगों को खबर हो जाती है कि लड़के ने कुत्ते को अपनी माँ से छुपाए रखा है। इसके बाद वो उसके कुत्ते को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। दिखाया जाता है कि नन्हा सोल्जर कुत्ते की गर्दन पे बैठकर उसकी बालों से पकड़ घर से बाहर जाता है। अब लूजी के भाई को भी इन छोटे लोगों के बारे में पता चल जाता है। लूजी अपने छोटे भाई को समझाती है कि इनके बारे में माँ को मत बताना क्योंकि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। लूजी उन नन्हे लोगों को बुलाकर कहती है कि अगर मेरे भाई ने एग्जाम में 90% मार्क किए तो मेरी माँ कुत्ता पालने की इजाजत देगी। ये सुनकर नन्हा डॉक्टर कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन एग्जाम में छोटा भाई पेपर हल कर रहा होता है तो डॉक्टर की मदद करता है। जब किसी पेपर में लूजी थकन के मारे सो जाती और पेपर हल कर नहीं पाती। नतीजतन छोटे भाई के मार्क्स अच्छे आते हैं जबकि लूजी के मार्क्स अच्छे नहीं आते। अब लूजी के वालिदैन लूजी को डांटते हैं, जबकि दूसरी जानिब छोटे भाई के मार्क्स देखकर टीचर हैरान हो जाती। टीचर को यकीन नहीं आता तो वो फिर से छोटे भाई को ग्रीन बोर्ड पे सवाल हल करने का कहते, जो कि वो डॉक्टर की मदद सही हल कर लेता है।
अब छोटे भाई के चर्चे होने लगते हैं और स्कूल में हर तरफ उसकी तस्वीर लगाई जाती और उसके वालिदैन भी उसे अहमियत देने लगते हैं। जबकि दूसरी जानिब लूजी अपने कम मार्क की वजह से बहुत परेशान और मायूस। एक दिन मायूसी की हालत में वो अपने स्कूल में बारिश में बैठी हुई होती है, जहाँ उसकी एक सहेलिया वो लूजी को तसल्ली देती हुई समझाती है और कहती है कि तुम इतने ज़हीन और काबिल स्टूडेंट हो, बस मत हारो और आइंदा के लिए अच्छी कोशिश करो। वो लूजी को इसकी एक खूबसूरत सी स्केच की हुई तस्वीर देती है, जिसे देखकर लूजी हो जाती है। अब लूजी ये तस्वीर घर में उन 5 नन्हे लोगों को दिखाती है और साथ में कहती है कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन कम मार्क आने के कारण टीचर उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दे और ना ही उसे पेंटिंग की चीजें मुहैया। ये सुनकर उन्हें बहुत अफसोस होता है और कहते हैं हम तुम्हारी सहेली की मदद। एक दिन वो नन्हे लोग खिड़की से टीचर के ऑफिस में जाते हैं और पेंटिंग के सामान चुरा कर से बाहर निकलते। लूजी पेंटिंग की चीजें अपनी दोस्त को देती है, जिसकी मदद से वो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाकर पेंट। लूजी की सहेली पेंटिंग तो बना लेती है, मगर वो उन स्टूडेंट्स में होती जिनके मार्क्स कम होने के कारण कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत थी। वो अपनी सहेली की पेंटिंग उठाए बिना परमिशन मेहमानों के पास कंपटीशन वाली जगह जाती। अब वो सब मेहमानों को अपनी सहेली की पेंटिंग दिखाती है और साथ ही पेंटिंग के बारे में बताती, जिसे वो लोग बहुत पसंद करते और साथ ही दाद देने लगते। दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल लूजी को बिना परमिशन के कंपटीशन में आने के कारण सजा देता है। सजा के तौर पर लूजी को तमाम स्कूल की सफाई करनी पड़ती। लूजी के तमाम दोस्त उसकी मदद करने पहुंचते हैं। बस इसी लम्हे एक अनाउंसमेंट की जाती है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क कम है वो किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं ले सकते। लूजी जब वापस घर पहुंचती है तो इस 5 नन्हे लोगों को इस अनाउंसमेंट के बारे में बताती। ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है और कहते हैं कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स की मदद करेंगे जो पढ़ाई में कमजोर हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां लूजी उन 5 नन्हे लोगों को अपने दोस्तों से मिलाती। ये नन्हे लोग उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे स्कूल में टेस्ट में मदद करेंगे और टेस्ट का मरहला शुरू हो जाता है। लूजी उन 5 नन्हे लोगों को अपने बैग से बाहर निकालती है, जो बाहर आकर उन तमाम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं और सब अच्छे मार्क्स हासिल करके कामयाब हो जाते। टीचर को उनकी एक जैसे पेपर हल करने पर शक हो जाता है। अब वो शिकायत लगाने वाली चालाक सी लड़की क्लास में नकल वाली एक चीज उठा के टीचर को देती है और साथ में शिकायत लगाकर टीचर के शक को यकीन में बदल देती। थोड़ी देर बाद उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। टीचर उनसे पूछती है कि नकल पेपर क्लास में लाने की जुर्रत किसने की और तुम में से किसने नकल। अब यहाँ लूजी अपने तमाम दोस्तों को बचाती है और सारा इल्जाम अपने सर लेती। दिखाया जाता है कि लूजी के पेरेंट्स को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें लूजी का पेपर चेक कराया जाता है। लूजी की माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है। जवाब में लूजी कहती है कि इस स्कूल में बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है, लूजी को स्कूल से निकालने की धमकी देता है। लूजी के वालिद प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि लूजी को सिर्फ एक चांस दिया जाए, तो प्रिंसिपल उसकी रिक्वेस्ट मान ले। लूजी जब वापस घर आती है तो सारी बातें उन 5 नन्हे लोगों को बताती है कि जब से मेरी दोस्ती आप लोगों से हुई है, तब से मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई, क्योंकि मेरा सारा वक्त आपके साथ गुजरता है। ये सुनकर वो 5 लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद लूजी का छोटा भाई उनसे मिलने आता है, जहां वो उनसे कहते हैं कि हमें स्कूल में तमाम कमजोर स्टूडेंट्स से मिलाया जाए ताकि हम उनकी मदद कर सकें। अब ये नन्हे लोग स्कूल में उन बच्चों के टेस्ट की तैयारी का तरीका समझाते हैं। इसी समय वो चालाक शिकायती लड़की उन्हें देख लेती है और थोड़ी देर बाद उन्हें शीशे की जार में बंद कर। छोटे भाई को जब ये 5 लोग कहीं नजर नहीं आते तो वो उनके गुम होने की इत्तला लूजी को देती, जबकि दूसरी जानिब वो चालाक लड़की इन्हें स्टोर में खोल देती है ताकि वो इसकी मदद कर सके। बस इसी लम्हे वहाँ एक चूहा आ जाता है, जिससे खतरा। अब लूजी को दिखाया जाता है जो उन 5 नन्हे लोगों की गुम होने की वजह से टेस्ट नहीं दे पाते और पेपर छोड़ के क्लास रूम से निकलने लगती है। टीचर लूजी को जाने से मना करती है, मगर वो एक भी नहीं और उन्हें तलाश करने स्कूल में निकल पड़ती।
इसी लम्हे स्टोर रूम से एक शीशे की जार टूटने की आवाज आती तो लूजी फौरन वहां पहुंचती है, जहां वो उन 5 लोगों के मासूम चेहरों पे उदासी लिए तलाश कर ली। लूजी उनके चेहरों पे उदासी देखकर बहुत रोती है, साथ में उनसे माफी मांगती और उन्हें स्टोर रूम से बाहर ले जाती। अब जब चालाक लड़की उन्हें देखने स्टोर रूम में आती है तो उसे नजर नहीं आते। वो लाइट ऑन करने लगती है। इसी समय सर्किट शॉर्ट होने के कारण वहां आग के शोले भड़कने लगे और देखे ही देखे पूरे स्कूल में आग जलने लगी। अब स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। हर एक खुद को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ टीचर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बचाने में मसरूफ होती है। कुछ टीचर्स आग बुझाने के लिए पानी भर कर लाते हैं। चालाक शिकायत लगाने वाली लड़की स्टोर में फंसी हुई होती है, जिसे लूजी बाहर निकाल कर बचा लेती। लूजी और कुछ और स्टूडेंट आग से बचने के लिए भागते हुए छत पर आकर जाते। इसके बाद दिखाया जाता है कि 5 नन्हे मुन्ने लोग एक हेलीकॉप्टर लाते हैं और उनकी मदद के लिए ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंक। तमाम स्टूडेंट्स अपनी शर्ट की मदद से रस्सी से लटकते हुए बाहर निकलते। जब लूजी उतरने लगती है तो रस्सी को आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। अब नन्हा सोल्जर एक कपड़ा ओढ़कर रस्सी पर खुद कूद जाता है। इस तरह वो लूजी को बचा लेता है, जबकि खुद जख्मी हो जाता है। जख्मी सोल्जर को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उनके टीचर उसे खून देते और वो जल। अब हॉस्पिटल में लूजी और उसका छोटा भाई अपने वालिदैन से खफा है और उनके वालिदैन को एहसास हो जाता है कि जिंदगी का नाम सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान होना और दूसरों की मदद करना भी। अब स्कूल का मंजर दिखाया जाता है, जहां लूजी को बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूजी सबसे कहती है कि हम सबको अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब वो 5 क्यूट से नन्हे मुन्ने लोग लूजी को गुड बाय कहकर हेलीकॉप्टर पे चले जाते हैं, मगर कुछ सवालात छोड़ते हुए, यानी वो कौन थे, कहां से आए थे और कहां चले गए। इसके साथ ही हमारी इस खूबसूरत सी फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती। मजीद इस तरह की अच्छी मूवीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।